गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक्टिविटी बुक में पेज नंबर 78 कराऊंगी। तो आप सभी लोग अपनी एक्टिविटी की बुक निकालिए और उसमें पेज नंबर 78 ओपन करिए। ये है आपका पेज नंबर 78। तो आप सभी ने पेज नंबर 78 निकाल लिया। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वाक्य को रीड कर लेते हैं, क्योंकि इस पेज नंबर पे वाक्य दिया हुआ है। तो आपको इस वाक्य को रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ नीचे डॉट से वाक्य लिखा हुआ है, उसे ट्रेस करेंगे। फिर ट्रेस करने के बाद आप यहाँ अलग से भी वाक्य को लिखेंगी। ओके, तो सबसे पहले इस वाक्य को रीड कर लेते हैं। मनुष्य, मनुष्य का सच्चा, सच्चा साथी, साथी विद्या है। मनुष्य का सच्चा साथी विद्या है। तो अब देखिए यहाँ पर इसी वाक्य को यहाँ डॉट से लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लाइन करेंगे। सबसे पहले सभी के ऊपर मैं अपर लाइन कर लेती हूँ। तो देखिए ये होगी मेरी अपर लाइन। अब हम इसको बोल बोल कर लिखेंगे। मनुष्य का सच्चा, सच्चा साथी विद्या है, विद्या है। तो ये वाक्य हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसी तरह से बोल बोल कर आपको यहाँ पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। ये वाक्य क्यों दिए हुए हैं, जिससे कि आपकी राइटिंग सुंदर सुंदर हो जाए। ओके, क्योंकि आप जब जल्दी जल्दी में लिखते हो ना तो आपकी राइटिंग गंदी आती है ना। तो आप इन वाक्यों को रीड करेंगे और रीड करने के बाद यहाँ पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वाक्य क्या दिया हुआ है, दिस इज। तो इसे रीड करते हैं। ज्ञान। अब देखिए यहाँ पे ये ज्ञ कैसे बना हुआ है। ये ग इस तरह से बना हुआ है ना, ज्ञ, ग नहीं ज्ञ। तो आपको इस तरह से नहीं बनाने, लेकिन ट्रेस आप कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि गंदा लगेगा अगर आप अलग तरीके से बनाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर अलग से लिखेंगे तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, जिस तरह से आपको बनाना सिखाया गया है। पहले आप ज बनाएंगे, ज बनाने के बाद फिर इस तरह से निकाल देंगे। तो ये बन गया आपका ज्ञ। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए मैं किस तरह से बता रही हूँ। पहले अंडरलाइन करेंगे, अपर लाइन करेंगे। अपर लाइन के बाद स्टैंडिंग लाइन, फिर स्मॉल स्लीपिंग लाइन, उसके बाद अप कट करेंगे। फिर उसके बाद हम इस तरह से टर्न कर देंगे। जिस तरह से आप ज बनाते हैं ना, ज लेटर, तो ज बनाइए, फिर इस तरह से घुमा दीजिए। तो ये बन गया ज्ञ। ओके, तो इसी तरह से आप बनाएंगे जब आप यहाँ पर वाक्य लिखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे ट्रेस आप इसी तरह से कर लीजिएगा। तो वाक्य क्या है उसे रीड कर लेते हैं। ज्ञान, ज्ञान, प के नीचे राय, प्र, फिर आ की मात्रा, प्राप्ति, प्राप्ति के लिए, गुरु, गुरु का आश्रय, श्रेय, आश्रय लो। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का आश्रय लो। मतलब अगर आपको ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, तो आप किससे सीखेंगे, अपनी टीचर से तो सीखेंगे ना। तो गुरु का मीनिंग यहाँ पर क्या है, टीचर से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो आप अगर टीचर से ही पूछेंगे, टीचर को बताएंगे, तभी तो वो आपको सिखाएंगे ना। और अगर आपको टीचर सिखा रही है, आप नहीं सीख रहे हैं, तो आप नहीं सीख सकते। ओके, तो चलिए अब हम इसको ट्रेस करेंगे इस वाक्य को। तो सबसे पहले अपर लाइन करेंगे सभी पर। तो ये हो गई अपर लाइन हमारी।
अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे। इसको हम इसी तरह से बना लेंगे जिस तरह से बना हुआ है। ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब यहाँ पे देखो ए इस तरह से बना हुआ है, तो हम इसको भी इसी तरह से ट्रेस कर लेंगे। लेकिन जब अलग से यहाँ पर लिखेंगे तो जो जिस तरीके से आपको सिखाया गया है ए बनाना, उसी तरह से बनाएंगे। ओके। गो, रु, गुरु, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का आश्रय, आश्रय लो। तो ये हो गया वाक्य हमारा कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे अलग से आपको लिखना लो, तो ये हो गया वाक्य कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे अलग से लिखना मतलब यहाँ पर अलग से लिख कर दिखाऊंगी और आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये ए लेटर है ये इस तरह से बना हुआ है, लेकिन आपको किस तरह से बताया गया है वो यहाँ पर देखिएगा। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के लिए। ए तो देखिए ए इस तरह से बनाना है आपको, ना कि इस तरह से। ओके। गो, रु, गुरु का आश्रय, आश्रय लो। तो ये हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट यहाँ पर। तो इसी तरह से अब आपको ये ज्ञ और एक ये ए इसी तरह से आप यहाँ पर बनाएंगे। ओके, ना कि इस तरह से। तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। तो चलिए इस वाक्य को रीड करो और रीड करने के बाद आप इसको बोल बोल कर लिखिए, वो भी सुंदर सुंदर राइटिंग में। ओके, बाय बाय।